उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का ये जो टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो मशक नंबर 1.1 है। सवाल नंबर 1 9th क्लास का है। चैप्टर नंबर 1 है मैथ का। तो सवाल नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच फॉलोइंग एज ए रैशनल और अरेशनल नंबर। आपने बताना है कि इनमें से जो कौन सा नातिक एदाद है और कौन सा गैर नातिक एदाद है। तो सबसे पहले बात सुन लें कि जो नातिक एदाद होते हैं वो होते हैं मुख्ततिम कसर होती है। मुख्ततिम कसर के बारे में जानना है तो वो मुख्ततिम कसर ऐसी कसर होती है, कसर इशारिया होती है जो इशारे के बाद कुछ नंबर्स के बाद हल हो जाए। यानी इशारे के बाद कुछ नंबर्स के बाद वो अगर हल हो जाती है तो वो मुख्ततिम कसर है। मुख्ततिम कसर होती है वो रैशनल नंबर्स यानी कि नातिक एदाद कहलाती है। और दूसरी नातिक एदाद की किस्म के गैर मुख्ततिम कसर। गैर मुख्ततिम कसर की भी दो इकसाम है, मतवाली और गैर मतवाली। जो मतवाली कसर होती है गैर मुख्ततिम कसर की वो नातिक एदाद कहलाती है। और मतवाली जो कसर होती है वो ऐसी कसर इशारिया होती है जो इशारिये के बाद यानी कि रकमें चलती जो जा रही हैं उनका एंड पॉइंट नहीं होता। तो एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये बात है कि वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। और जो रकमें इशारे के बाद चलती जा रही हैं लेकिन दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती हैं तो वही क्या कहलाती हैं, गैर मतवाली कहलाती हैं। जो मतवाली होंगी गैर मुख्ततम होंगी तो फिर भी वो नातिक एदादी कहलाती हैं। इसी तरीके से देखें तो जो आपके पास होती हैं ऐसी रकमें कसर इशारिया होती है जो इशारे के बाद चलती जा रही हैं और उनका एंड पॉइंट भी नहीं है और रिपीट भी वो नहीं हो रही, यानी बार बार वो नहीं आ रही होती, तो वो गैर मुख्ततिम कसर होती है कि गैर मतवाली कसर होती है। और गैर मतवाली होगी गैर मुख्ततम होगी तो वो गैर नातिक कहलाती है। तो चले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमें दिया गया है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है। वो कह रहे हैं 2.3535335 यानी कि ये इशारे के बाद कुछ नंबर्स के बाद मुकम्मल तौर पर हल हो रहा है तो ये मुख्ततिम कसर कहला रही है। अगर मुख्ततिम कसर है तो फिर वो कौन सी कहलाती है, नातिक एदाद भी कहलाती है। तो इस लिहाजा ये जो इशारे के बाद कुछ पॉइंट के बाद हल हो रहा है ये मुख्ततिम कसर है। मुख्ततिम कसर है तो नातिक एदाद भी है। तो यानी इससे का जो हमें पता चला ये जो नंबर 1 ये नातिक एदाद है। इसी तरीके से हमारे पास 0.6 का बार है। वो बार बार रकमें रिपीट होती जा रही हैं और इनका एंड पॉइंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो इशारे के बाद जिनका एंड पॉइंट ना हो, चलते जा रहा हो और सेम हो तो वो मतवाली होती हैं। मतवाली होगी और ये चलती जा रही हैं इसलिए ये गैर मुख्ततिम कसर भी है। मतवाली हो और गैर मुख्ततिम कसर हो तो वह नातिक एदाद कहलाती है। तो ये जुज़ नंबर 2 है, इसका जवाब हमारे पास नातिक एदाद आ गया। इसी तरीके से जुज़ नंबर 3 पे आ जाएँ तो 2.23607 ये चलता जा रहा है। तो देखें इसमें रकमें जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही, यानी एक जैसी नहीं आ रही, तो ये गैर मतवाली है और गैर मुख्ततिम है। जो गैर मतवाली और गैर मुख्ततिम होगा वही गैर नातिक एदाद कहलाता है। इसी के साथ देखें तो जुज़ नंबर जो 4 है वो 7 का जज़र आ रहा है। ये याद रखना है कि जज़र की अलामत के नीचे अगर ऐसी रकम आ रही हो जिसका मुरब्बा ना हो तो हमेशा क्या कहलाती है, गैर मतवाली कसर कहलाती है और वो गैर मुख्ततिम भी होती है और गैर नातिक होती है। इसलिए क्या होती है जी, गैर नातिक। और इसी तरीके से 5-11 का जज़र है तो ये भी गैर मतवाली है, गैर मुख्ततिम है और गैर नातिक एदाद है क्योंकि 11 का जो जज़र है इसका मुरब्बा नहीं आ रहा, तो ये इसलिए गैर नातिक एदाद है।